में 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1.5 साल में आपको पोजेशन मिल जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। लेकिन आप 6 माह पहले अपने घर में 6 माह पहले अपने घर में आप और ये कब से स्टार्ट? अपनी चॉइस का प्लॉट उसमें से पसंद करें और आप उस पर अपना सोसाइटी का आपको घर बना के दे दें। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जुल्किफल ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल को बनाने का असल मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट करना था, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में जो मुश्किलात आ रही हैं हम उसको ओवरकम करें और उनको बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे सकें जो कि उनके फ़ायदे में हो। हमारे चूँकि आपको पता है काफ़ी सारे ऑफिस हैं पाकिस्तान में, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी होती रहती है जो कि हम आप दोस्तों से शेयर करते रहते हैं। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, वो थी प्रॉपर्टी के हवाले से। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा हो जाता है, कुछ लोग ऐसी सोसाइटीज़ में घर ले लेते हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं होता, ज़मीनें ख़रीद लेते हैं ऐसी सोसाइटीज़ में जिनके बारे में उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इनकी रेपुटेशन कैसी है, यहाँ पर जगह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसकी वैल्यू आने वाले दिनों में क्या होगी, डेवलपमेंट कितने अरसे में होगी, क्या हमें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स लेने चाहिए या फिर हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स लेने चाहिए, फाइल्स किस तरीके से हमें बनवानी चाहिए और इसको अगर बेचना पड़े कल को तो क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, उसके ऊपर आज हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो प्रॉपर्टी के मसाइल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे साथ पाकिस्तान के बड़े ही नामवर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें टाइम दें और प्रॉपर्टी के बारे में आजकल जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं, जो मुआशी हालात हैं, जो सियासी हालात हैं और जो प्रॉपर्टी में अप एंड डाउन आया हुआ है, इसका हल क्या है और किस तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में ट्रस्ट करके मज़ीद इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा है भी है या नहीं, या कितना अर्सा इन्वेस्टमेंट ना करें, या इस वक्त क्या माहौल चल रहा है प्रॉपर्टी का। तो इस वक्त मेरे साथ अबू बकर भाई हैं जो कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। ये कंसल्टेंसी देते हैं, जिस तरह हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं अपनी फील्ड में, ये आपको कंसल्टेंसी देते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से क्या हालात चल रहे हैं। ये अबू बकर भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे, आपकी भी काफ़ी मसरूफियत होती हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो हमसे सवालात भी करते हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में बताइएगा कि प्रॉपर्टी में आजकल आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हालात को किस तरीके से देख रहे हैं? विजन देखें, आजकल जो हालात हैं आपके सामने हैं, ओवरऑल जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है, लेकिन उसी में एक अनफॉर्चुनेटली एक जो है ब्लेसिंग भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको मैं कहता हूँ, वो ये है कि देखें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए इसी में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज की वजह से जो डिफरेंस इतना इस टाइम आया हुआ है डॉलर की वजह से, जब वो इस टाइम यहाँ पे प्लॉट्स, क्योंकि लोगों के पास हालात ऐसे हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं उनके पास सभी अगर वो ज़रूरत है उनको कैश की, तो वो अपनी जो पैसे हैं प्लॉट्स हैं उनको लिक्विडेट करना चाह रहे हैं, उनको सेल करके दे वांट कैश इन देयर हैंड, और इसी वजह से उसको बिल्कुल अब वो इस वजह से सेल भी कर रहे हैं कुछ लोग बीच में। और जब वो आपको पता है एक चीज़ मार्केट में सेल ज़्यादा हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो चीज़ों को ख़रीदें, मार्केट से कंपैरेटिवली थोड़ी कम प्राइस में ख़रीदें। ओवरसीज़ को इस टाइम एक वो करेंसी वाला बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मिल जाता है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए स्पेसिफिकली। आपका क्या ख्याल है इस वक्त प्रॉपर्टी में ख़रीदने का मौसम है या बेचने का मौसम है? सर डेफिनेटली जिनके पास पैसे हैं उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे इस टाइम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम मैंने आपको बताया सपोज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस टाइम इंस्टॉलमेंट से भी चीज़ें दे रहे होते हैं, जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा है यहाँ पे, उनके बीच में भी इस टाइम ऐसे है कि लोग जो यहाँ पे जिनसे वो नहीं बेयर कर सक रहे मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट्स देना, वो भी मार्केट में इस टाइम दे वांट टू सेल देयर प्लॉट्स। इसी वो भी एक अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ के पास कि वो ओवरसीज़ लोगों के पास कि वो यहाँ पे इस टाइम वो प्रॉपर्टी लें, खरीद लें। हाँ जी। तो इस वक्त आपके ख्याल में, चूँकि आप तो सारे पाकिस्तान को डील करते हैं, पाकिस्तान में किस सिटी के अंदर आप समझते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है प्रॉपर्टी में, किस सिटी के अंदर, और आप किस किस सिटीज़ के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं? भजन सबसे पहले तो ये है कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद,
ठीक। ये 3 सिटीज़ हैं, क्योंकि इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके जो सराउंडिंग्स में सिटीज़ हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे लाहौर का मैं काम लाहौर में ज़्यादातर हम लोग देख रहे होते हैं। लाहौर की सराउंडिंग में गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, आपका शरकपुर, शेखुपुरा, ये कसूर साइड हो गई, ननकाना हो गया, इन सारे एरियाज़ के जो लोग हैं दे वांट अ हाउस इन लाहौर एज वेल। उनके स्पेसिफिकली उनके बच्चे जो हैं वो लाहौर में पढ़ने के लिए आते हैं ज़्यादातर फैमिलीज़ के, बिल्कुल, और अच्छी एजुकेशन की वजह से। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो लाहौर में अपना एक सेकंड घर भी ख़रीदना चाहता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो अभी लाहौर में तो बेतहाशा सोसाइटीज़ काम कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी आते हैं बिल्कुल उनके आते सामने हैं। सोसाइटी, तो लोगों को प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए और घर बनाने के लिए किसी भी सोसाइटी में क्या एमिनिटीज़ देखनी चाहिए, क्या उसके बारे में देखना चाहिए कोई प्लॉट खरीदने से पहले या बेचने से पहले? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो डेवलपर की रेपुटेशन होती है, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ों पे फोकस करें, आप फाइल्स के ऊपर ना करें जिसमें लोगों को डाउट्स ज़्यादातर उसी में होते हैं। जो चीज़ आपको ऑन ग्राउंड मिल रही है, आपको एक गेटेड सोसाइटी के अंदर मिल रही है, आप उसको ले लें। अब उसमें भी फिर आपके पास, हमारे पास हर किस्म की ऑप्शन है। उसमें आप DHA में अगर जाते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप DHA में कैश पे भी चीज़ें ले सकते हैं। हम DHA में भी डील करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद लाहौर में जो जितने भी समझ लें कि हम समझते हैं कि टॉप के 5-6 डेवलपर्स हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। लाहौर में डेवलपर्स तो बहुत सारे हैं जो लोगों को लूट भी रहे हैं। बिल्कुल। तो आप एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को बेहतर पता होता है कि कौन सा डेवलपर जो है वो कितने अरसे बाद भाग जाएगा या कौन सा डेवलपर अपने लोगों को लेके चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त लाहौर में अगर देखें तो 4 या 5 लोग ही हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, लाहौर को अगर हम डिवाइड करें 3-4 एरियाज में, साउथ लाहौर, नॉर्थ लाहौर, किस एरिया में आप समझ रहे हैं डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? भजन, लाहौर में देखें आप DHA साइड पे जाते हैं, उस साइड पे आपका ये वाघा बॉर्डर वाली साइड, इंडिया वाली साइड आ जाती है। उस साइड पे तो DHA ने सारा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया हुआ। लाहौर उस साइड पे जितना एक्सपैंड हो सकता था हो गया। फिर उसके बाद आपका ये GT रोड वाली साइड एक आ जाती है, जिस तरफ ये काला शकाकू की तरफ, अब गुजरांवाला की तरफ जा रहा है, लाहौर एक्सपैंड हो रहा है। उस साइड पे भी हम लोग काला शकाकू तक लाहौर ने टच कर दिया हुआ। बिल्कुल, मेट्रो भी वहाँ तक जा रही है। मेट्रो भी जा रही है, बिल्कुल। फिर एक आपकी कसूर वाली साइड पे, फिरोजपुर रोड वाली साइड पे सोसाइटीज़ हैं, वो भी ऑल, अब कसूर तक तकरीबन आपको लाहौर की हाउसिंग सोसाइटीज़ मिलती हैं। आप कसूर पहुँच जाते हैं और आपको वहाँ तक लाहौर कह के वो सोसाइटी सेल कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में जो लाहौर की शरकपुर वाली एक साइड है, वो एक फ्यूचर के हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वजह से है कि वहाँ पे जो आपका लाहौर रिंग रोड है वो उसने अभी कंटिन्यू होकर शरकपुर रोड तक जाना है। बिल्कुल ऐसे, उसमें SL3 SL4 साउदर्न लूप 4, हाँ जी, वो उसको शरकपुर को जाके हाँ जी। अब वो एक साइड ऐसी रहेगी। अब जितने भी नए डेवलपर्स और जो मेन बड़े डेवलपर्स हैं, जिनके आपको पता है इन सबके लिंक्स होते हैं, हर जितना बड़ा डेवलपर है उसके लिंक्स हैं, और दे नो कि अब फ्यूचर प्लान क्या हैं गवर्नमेंट के या एस्टेब्लिशमेंट के या इन लोगों के, उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों ने ऑलरेडी उस एरिया में लैंड्स वगैरह बाय करना शुरू कर दिए होते हैं। और अब वहाँ पे आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी जो बड़े डेवलपर्स हैं, जिसमें अब इतिहाद टाउन एक इतिहाद डेवलपर्स वाले हैं। फिर उसके बाद आपका लाहौर में ये हबीब रफ़ीक हैं, अल जलील डेवलपर्स हैं, जिनकी यहाँ पे 2-3 सोसाइटीज़ हैं। आपको अल जलील के बारे में आप थोड़ा है कि ये अच्छे डेवलपर हैं या इनकी? अल जलील डेवलपर्स नो डाउट वन ऑफ दी टॉप 5 डेवलपर्स ऑफ लाहौर, मैं इनको कंसीडर करता हूँ। और इसमें यह है कि देखें, लोग थोड़ा सा जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आपने 5 साल की इन्वेस्टमेंट कहीं पे किसी भी सोसाइटी में, मतलब कि आप अल जलील को छोड़ दें, आप अल हबीब रफ़ीक में कर रहे हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी जिनकी सोसाइटी है, या इतिहाद टाउन में कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में भी करें, पेशेंस बहुत एक इम्पॉर्टेंट की है। पेशेंस आपके पास होना चाहिए। आप पेशेंस के साथ रहें, आप आराम से अपनी इंस्टॉलमेंट्स दें, आपको चीज़ें डिलीवर होंगी। गेटेड सोसाइटीज़ में एक तो फ्रॉड होने के चांसेस, किसी के वो जो कब्ज़े लोग कर लेते हैं यहाँ पे, वो वाला सीन्स भी नहीं होते, क्योंकि गेटेड सोसाइटी हैं, अंदर आपके उनके अपनी सिक्योरिटी भी होती है, उस तरह नहीं होता। जो आप अगर आप जैसे आप चले जाते हैं यहाँ पे जल्लो वाली साइड पे लाहौर में, उधर काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई भी एक सोसाइटी काट लेता है,
और वहाँ पे वो फिर बिल्कुल एक प्लॉट जो है वो 6-6 लोगों को बिका होता है। बिल्कुल ऐसी है। और इसमें एलडीए की अप्रूवल बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी एलडीए हो या टीएमए हो, देखें मेन चीज़ है कि गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन, तो वो एलडीए की ऑथराइजेशन हो या टीएमए, वो भी गवर्नमेंट का ही एक इदारा है जो उसको ऑथराइज करता है। अच्छा, लाहौर में इन्वेस्टमेंट में आप किसको प्रेफर करेंगे? लोग प्लॉट्स खरीद लें या फिर आजकल आपको पता ट्रेंड आ गया है, चूंकि प्लॉट्स में वो उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लोग घर बना बना के भी लाहौर में सेल आउट हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, देखते रहते हैं ऑनलाइन, देखते रहते हैं कि अब वो ट्रेंड उस तरफ चल पड़ा है कि लोग अब बजाय प्लॉट सेल करने के लोग घर बना बना के सेल कर रहे हैं। तो क्या इस तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या प्लॉट्स लेने चाहिए? ज़ुल्किफिल भाई, डिपेंड करता है आपकी बजट पे ना। सारी गेम तो है कि आपके पास कितने पैसे हैं जो आपने इन्वेस्ट करने हैं, फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं कितनी इंस्टॉलमेंट आप मंथली रेगुलर दे सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, इस पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं हूँ और मैं ओवरसीज़ रहता हूँ, मैंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना हो, तो मैं डेफिनेटली प्रेफर करूँगा कि मैं एक बना बनाया घर ले लूँ, और वो अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उसको इंस्टॉलमेंट में पे करूँ। या अगर मैं प्लॉट लूँ तो मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी यही करूँगा, और ख़ुद भी मैं यही समझता हूँ कि ऑन ग्राउंड चीज़ ले लें। बिल्कुल, थोड़ी महंगी ले लें और लेकिन ऑन ग्राउंड ले लें, जो आप फिज़िकल जाके फिज़िकली देख सकें। आप वो बेशक आपको लग रहा है कि वो यार वो बड़ा सस्ता ही कोई चीज़ एक फ़ाइल में मिल रही है, उससे बेहतर है कि आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा बेयर करें और ऑन ग्राउंड जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। अदरवाइज देयर इज़ नो हार्म कि आप जो है वो फाइल भी लें किसी अच्छी डेवलपर के सोसाइटी में, लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ ले लें। और फिर प्लॉट लें या घर लें, डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप पैसे आपके पास हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बना बनाया घर लें। आजकल कौन घर बनाता? आजकल ओवरसीज में जो रहता है वो यहाँ पे आके 6-8 महीने लगा के अपना घर तो नहीं बनाएगा, घर नहीं बना सकता। तो इसमें आपके ख्याल में कौन से डेवलपर ऐसे हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है, और वो चले हमारे नाजरीन के लिए कि ओवरसीज में अगर कोई बंदा बैठा है वो बना बनाया घर इंस्टॉलमेंट पे फॉर एग्जांपल लेना चाहता है, उसे किस एरिया में लेना चाहिए, किस सोसाइटी में लेना चाहिए जिसमें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी अच्छी हो और जो कंस्ट्रक्शन के जो रूल्स और लॉज हैं वो भी पूरे हो और उनको इंस्टॉलमेंट पे अच्छा घर मिल जाए? बिल्कुल सर, उसमें देखें अगेन जो मैंने आपको 3-4 नाम लिए हैं, उसमें इतिहाद टाउन सोसाइटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, अलनूर ऑर्चर्ड के, इन सब के अलजली डेवलपर्स का जो अलनूर ऑर्चर्ड है, इन सब के अंदर आपको बने बनाए घर इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं। अब लाहौर स्मार्ट सिटी में वो तकरीबन मैंने जो 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए का आपको घर मिल रहा है, 5 मरले का, जो इंस्टॉलमेंट पे है। फिर उसके बाद इतिहाद टाउन है, उसमें भी कुछ अभी मैंने सुना है कि ऑप्शंस आने वाली है अनकरीब, वो अभी इस टाइम नहीं है लेकिन वो आने वाली है। और उसके बाद अलनूर ऑर्चर्ड वालों में एक बहुत ही उन्होंने रीजनेबल प्राइस, वैसे उसकी एक्चुअल प्राइस थी 1,50,00,000 रुपया, 2 साल के इंस्टॉलमेंट पे 5 मरला घर आपको दे रहे थे। और अपार्टमेंट है या घर है? पूरा घर है, डबल स्टोरी घर है, डबल स्टोरी घर है। और उसमें अभी इन्होंने ऑप्शन ये निकाली हुई है कि 1,30,00,000 रुपए में फॉर फर्स्ट 10 यूनिट्स। उन्होंने ये ऑप्शन निकाली हुई है कि अगर आप उसमें वो ले लेते हैं घर, तो आपको सबसे प्लस पॉइंट उसमें ये भी है कि आप जो प्लॉट, जिस जगह पे आपने घर बनाना है, जिस प्लॉट में, वो भी आप खुद चूज करेंगे। वो आपके साथ कुछ 5-6 प्लॉट्स या 10 प्लॉट सपोज वो आपके साथ आप शेयर करेंगे, आपको मैप पे दिखाएंगे, ऑन ग्राउंड जाके दिखाएंगे आपको। उनमें से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे आप अगर वो अपनी चॉइस का प्लॉट उसमें से पसंद करें और आप उस पर अपना सोसाइटी का आपको घर बना के दे देंगे। ये अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर ही है? ये अलनूर ऑर्चर्ड के अंदर उनका जो C ब्लॉक है और D ब्लॉक है, जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट। इसमें अगर किसी ने बुकिंग करवानी है तो वो उसकी क्या है बुकिंग अमाउंट, कितने % से उसको बुक करवा सकते हैं? 15%। 1,30,00,000 रुपए का 15% आपने बुकिंग अमाउंट, 19-20 लाख रुपया बनता है। बिल्कुल 19-20 लाख दे के उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है। और 2 साल में वो अपने 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं, 1.5 साल में आपको पोजेशन मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी, लेकिन आप 6 माह पहले अपने घर में, 6 माह पहले अपने घर में आप। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो हम आपको उसका डिटेल्स शेयर कर दूंगा मैं, आप लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है। और उसमें वो उस गिवन नंबर पे लोग कांटेक्ट करके उसमें
नहीं तो देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी है, सब लाहौर से तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है, हाँ कोई जी। कराची बैठा हुआ है, कोई फैसलाबाद का है, कोई इस्लामाबाद से है, तो वो लोग अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रॉपर्टी हाँ जी, कंसल्टेंट हाँ जी। तो आपकी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो आपसे किस तरीके से, क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर नंबर्स दे दें फिर आप डेफिनेटली आप मेरा नंबर देते हैं, हमारा दरखेज प्रॉपर्टीज़ के नाम से इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे अकाउंट्स बने हुए ठीक हैं, है वहाँ से भी लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते जी, हैं। ठीक हो हाँ गया। जी, बहुत शुक्रिया। आज हमारे जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो देख रहे हैं, वकर भाई का इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ट्रू पिक्चर जो है आपके सामने रियल जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के हालात हैं वो आपको बताए हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने ट्रस्ट के ऊपर जिस तरीके से आपको बेहतर लगता है, अपने किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मशवरा करके आप अपनी जो सिटी है वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लाहौर में, चूँकि मैं भी लाहौर में रहता हूँ और मुझे भी यहाँ पे प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी अर्सा हो गया वर्किंग करते हुए, तो मैंने जिन 5 लोगों के वकर भाई ने नाम लिए, इनके बारे में काफ़ी मेरी भी वर्किंग है, मैंने भी इनके बारे में वीडियोस देख रखी हैं, इनको पर्सनली विजिट भी किया हुआ है। तो आप लोग अगर ये सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, अबूबकर भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ज़रखेज़ प्रॉपर्टीज़ के नाम से ये अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी, इंटरनेट के ऊपर भी आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। आप इनको रेफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि ट्रस्ट आपने खुद करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू भाई। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर।